जेबरी जल गई बस ऐंठ बाकी रह गई, और सौदा थी सो बिक गई बस पैंठ बाकी रह गई। कली कुचल दी जाती है पर महक नहीं जाती है, जेबरी जल जाती है पर ऐंठ नहीं जाती है। हम कली कुचल कर महक मिटा देते हैं और जेबरी को रगड़ रगड़ कर ऐंठ मिटा देते हैं। हमसे कह रहे थे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये जवाब नहीं देते, वो नहीं देते। अच्छा हम नहीं देते, तुम देते रहते हो। ये बात संडा नाए जे संडी है जे, हाँ ब्रह्मचारी की रीत जे का जाने भैंसा अड़ुआ। हम भूले ना है, तुम 2 घंटा को प्रोग्राम दो फिर भी हम तुम्हारो पूरी पर रख के गुनाही वापस करें। तुम्हारो व्यवहार हम रखेंगे ना, हाँ गुना रखेंगे, चाहे गुना पे पूरी धल लो चाहे पूरी पे गुना धल लो, तो व्यवहार ही है। चाहे कदुआ पे छुरी गिरे चाहे छुरी कदुआ पे। ये और कह रहे थे कि नारी नर तुम्हें सब बताए के जाऊंगा, चिंता मत करो। और ये और कह रहे थे भैया यूट्यूब चैनल भाई जहाँ पे मंडारी अब डर काय को लगे रहो, डर काय को लगे रहो। मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि भैया एक एक बात यूट्यूब पे पढ़नी चाहिए। हाँ और गाय सो नकटोरो जे गाय सो संगीत है। अब कोई है तुम्हारो संगी? कोई ना रह गए अकेले? है कोई? है कोई? खुशबू कब दूर पवन से, सारे जग के बच्चों का कहलाए चंदा मामा। सारे जग के बच्चों का ही चंदा मामा नहीं है, ये तुम्हारा भी है, तुम्हारे बाप का भी, बाप के बाप का भी चंदा मामा है। भाई दुनिया में जो भी हमारे पिताजी ने हमें गोद में लेके खिलाया तो कहा करते थे बेटा देख वो ऊपर चंदा मामा, और हमारे पिताजी को पिताजी के पिताजी ने खिलाया होगा तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी कहा होगा बेटा देख वो ऊपर चंदा मामा। जो भी इस दुनिया में आया है उसने उस चंद्रमा को चंदा मामा के नाम से ही पुकारा है। तो दुनिया में बचाई कौन है? सारा संसार भांजा और चंद्रमा सारे संसार का मामा हो गया। बच्चों का मामा हो गया, तुम्हारा मामा नहीं हुआ। अब इसमें तुरफ ये लगाई पर्वत नारद के मामा और शल्य शकुनी अर्जुन के मामा, नकली कछुअसली माहिल मामा। लेकिन ये सब मामा नकली हैं, कृष्ण अर्जुन के कौन से असली मामा हैं? अब पहली बार आप लोगों को सुनने को मिलेगा। वैसे तो कृष्ण और अर्जुन का कंस मामा था, लेकिन वो नकली है। अब असली मामा सुनिए, मैं बता रहा हूं। सरबड़ दशरथ के मामा, आपका गीत हुआ है रावण का मारीच मामा और वो चंदा मामा, पर्वत नारद के मामा। हमारे ये मामा अलग हैं, तुम्हारे जैसी मैं कहानी लेके चल रहा हूं। सिरबड़ दशरथ सिरबड़ के मामा,
मामा ने किया ड्रामा, क्या घर में मामा आएगो माने सत्यानाश ही करो। शकुनी ने देखो पंडवन को लेके जुआ खेलो झुट्टुल, और झुट्टुल को कर लियो फिर सच्चुल, द्रौपदी दाय पर रखवाई लई। और दुर्योधन दुशासन ने संकल्प किया कि नंगा करके जंघा पर न बिठाया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं। ये मामन के ड्रामा है सब। मामा माहिल ने चुगली कर करके सब गढ़ पनिया ढार करते। बावनगढ़ बताइए, बावनगढ़ पनिया ढार करते। और गेहूं को मामा मत नहीं मर रहा, हर साल दवाई लगाई जाती है। मामा ने किया ड्रामा, मामा को मिला के देखो, पैदा होता है मामा। माँ और माँ को जोड़ दो, मामा को तो मामा हो जाए। मामा ही माँ है, माँ को संधि विच्छेद कर दो तो भाई माँ हो जाती है। मामा ही माँ है और माँ ही मामा हो जाता है, हो जाती भी है। ये पढ़ाई लिखाई का मामला है। मामा को मिला के देखो, बनता है एक मामा। ये मामा तो नकली मामा है, कृष्ण और अर्जुन के को मामा असली है। वो असली मामा है कृष्ण और अर्जुन के। सुनिए, कृष्ण के उपदेव थे मामा। पहला मामा कृष्ण के उपदेव, कृष्ण के उपदेव थे मामा। दूजे देव मान मामा, और तीजे सुदेव मामा, और देव रक्षक मामा, और देव रक्षक मामा, और देव रक्षक मामा। वो मामा तो नकली मामा है, ये मामा तो असली है। कृष्ण और अर्जुन के ये असली मामा है। लिख लो, ये काम आएंगे ये मामा। ये हीरा मोती हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलते हैं। और इन्होंने कहा कुंती ने कहा, कुंती से कर्ण ने कहा चाहे अर्जुन मरे और चाहे मरे कर्ण, तेरे तो 5 रहेंगे। और ये कीर्तन जवाबी गाने वाले बहुत बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। सभी गा रहे हैं एटा से लेके कानपुर तक। कुंती के 5 बेटा, 5 नहीं थे। और अगर कुंती के 5 थे तो फिर माधुरी का कौन था? कोई नहीं था। ये हवा एक माँ की आत्मा जानता परमात्मा, ममता की मारी मैया पुत्र को भुलाती ना। वही कुंती कर्ण से कह रही है, एक माँ की आत्मा जानता परमात्मा, ममता की मारी मैया पुत्र को भुलाती ना। दिल
में जो पाप, दिल में जो होता पाप करने को पश्चाताप, आज बेटा तेरे पास तेरी मैया आती ना। अगर तू मेरा पुत्र नहीं होता और मैं तेरी मां नहीं होती तो मैं तेरे पास नहीं आती। मर मर के गई जी, मैं मर मर के गई जी, आंसुओं को गई पी, रो रो के अपना में जीवन बिताती ना। मैं ना होती मजबूर दिल में ना करती दूर, मैं ना होती मजबूर दिल से ना करती दूर, और दे के जन्म तुझे जल में बहा, दे के जन्म तुझे जल में बहाती ना, दे के जन्म तुझे जल में बहाती ना, दे कर जन्म तुझे जल में बहाती। सुनिए अलबेला जी, उधर कुंती और कर्ण का संवाद है, तुझे आखिर में एक खोना होगा, रोना होगा। और इधर बात है भगवान कृष्ण ने कर्ण से एक बात कही थी, अधर्म का तू साथ छोड़ दे, बहुत सुंदर। अधर्म का तू साथ छोड़ दे, होनी का मुखड़ा तू छोड़ दे, अधर्म का तू साथ छोड़ दे, होनी का तू मुखड़ा मोड़ दे। अरे पांच भाइयों का सिर तेरे, अरे पांच भाइयों का सिर तेरे देखे, अरे कदमों में होना होगा, और पांच भाइयों का सिर तेरे कदम होना होगा, और कुरुकुल के सिंहासन पे देख तेरा बिछौना होगा, कुरुकुल के सिंहासन पे देख तेरा बिछौना दानवीर सूरवीर, दानवीर सूरवीर, सुन ले तू रणधीर। अरे सोच रहा तू अपने मन में, सुन ले वो ना होगा, और गुरुकुल के सिंहासन पर देख तेरा बिछौना होगा। और एक चीज कही थी, पुल क्यों पाटा गया, पुल क्यों पाटा गया। जब उस पुल पर सवार होकर रामादल लंका में नहीं गया तो कह रहे थे कि वहां पर क्या रामादल वालों ने भांग खा ली थी। एक पुरानी कहावत है कि सही सांझ के मरे को कहां तक रोयो जाए।
भैंस के आगे बीन बजाओ तो वो समझेगी कि चारा डालने आया है। पढ़ो। हमने बताया, हाँ मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि वो पुल क्यों पाटा गया जब उस पर सवार होके नहीं गए? पुल इसलिए पाटा गया, जितने भी जीव जंतु उस समुद्र में थे वो उस समुद्र से लिपटे और उन कीड़े मकोड़ों के ऊपर पैर रखते हुए रामादल वाले सब उस पार हुए और उनकी वो कीड़े मकोड़ों की योनि छूटी और वो दिव्य रूप में, देव रूप में आकर के सीधे वैकुंठ को गए, इसलिए पुल पाटा गया। पढ़ो। और राम का नाम उस पुल के पत्थरों पर नहीं लिखा होता तो वो कीड़ा मकोड़े आते ही नहीं। उस विद्या का भी उन कीड़े मकोड़ों ने सम्मान कराया। और फिर कह रहे हैं कि हनुमान अंगद कहूं उड़त देखे, अंगद कहीं जाऊं में पारा और कुछ संशय मोय फिरती बारा। उधर अक्षय कुमार है, उसके हाथ से मेरी मौत है, मैं मारा जाऊंगा। अंगद ने ये बात कही थी, तब हनुमान जी को भेजा। ये सांप लगा हुआ था जब ये बचपन में पढ़ाई करते थे, तब अक्षय का सांप था। और कोई शंका पढ़ो मत, कोई शंका में गए सब ऐसे लंका में, और शेष तो शेष बन के गए। और कोई बात, हम ऐसी भागवत पढ़ते हैं। 21 तारीख से, यही 21 तारीख आ रही है, कल का प्रोग्राम हमारा छर्रा में होने जा रहा है और अतरौली की पार्टी है। आपसे तो कहें क्या, पहले जवाबी देखना कैसे लड़ी जाती है। तो हमारे भाई हो, पड़ोसी हो, यहाँ अपना घर है। छर्रा गंगीरी के बाद 19 का प्रोग्राम करके 20 को हम कानपुर से आगे फतेहपुर में, गांव बाजितपुर, तहसील बिंदकी में हमारी भागवत शुरू होने जा रही है। और मैंने फेसबुक पे पोस्टर डाल भी दिया है। हम ऐसी भागवत पढ़ते हैं। क्या रीति होय ब्रह्मचारिण की, ये अन्ना अरुआ क्या जाने। मुझे बातें ये कह रहे हैं यूट्यूब पे मन डालियो, बताओ कौन? लाए हाथ कमनिया डंडी है, संडा नाई जे संडी है। कहा जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे उनके सामने शिखंडी को किया गया और शिखंडी को बताया भीष्म पितामह ने, ये हिजड़ा लड़वे को आए, लय हाथ कमनिया डंडी है, सीधी पकड़े पकडंडी है। मां सब ये कहा था। नीम के पेड़ पे हमने कब हूँ, तुम कह रहे हो यूट्यूब पे मत डालना, मैं कह रहा हूँ डालना। कि अलबेला जी ने गाया था, जैसा गाया वैसा ही जवाब दिया जाता है, ये हमारी मजबूरी है गाना। नीम के पेड़ पे हमने कब हूँ, बेगन आबत नाय देखे, इनने देखे नीम के पेड़ पे बैगन। साल में 2-2 क्वार परे पर कुत्ता ब्यावत नाय देखे। एक उदाहरण दे रहा हूं, है गयो मोतिया बिंद आंख, आंख न को लेंस बदल वाले, और जे मर्द ही जड़ा लगी रहो है तो अपने ऊपर भीष्म पितामह सोचा मन में, अंबाज खतरा की झंडी है। जो हिजड़ा दिख रहा है तुम्हें, शिखंडी, ये खतरा की झंडी है।
भीष्म पिता मन में सोचो, अम्बा खतरा की झंडी है, अंडुआ नाय छुपाए सको तुम दुबकाई लोगे अंडी है। दुबकाई लोगे अंडी है, तुम दुबकाई लोगे अंडी है, तुम दुबकाई लोगे अंडी है। हार जीत का कर फैसला, ये विद्वानों की मंडी है। स्वयंवर से ले कर आयो देख तू भीष्म पाखंडी है। तू भी समपाखंडी है, देख तू भी समपाखंडी है। स्वयंवर से भीष्म 3 रानियां लाए, अंबा, अंबिका, अंबालिका, और 2 अपने चित्रवीर और विचित्रवीर को दे दी। और ये अंबा नाम की जो लड़की थी ये भीष्म के पीछे पड़ी, तो भीष्म ने कहा वैसे तो मेरा नाम गांगदेव है, हम गंगा पुत्र हैं, और मेरी ये भीषण प्रतिज्ञा है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए मुझे भीष्म कहा जाता है। मैं तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये फैसला भीष्म के गुरु परशुराम के पास गया। परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ। शर्त ये थी, गुरु ने कहा मैं हार गया तो इस अंबा को मत रखना, और मैं जीत गया तो इस अंबा को पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार करनी होगी। उसमें परशुराम की हार हुई और भीष्म की विजय हुई। जब अंबा भीष्म से दूर हो गई तब यही शिखंडी बनी, और इसी ने कहा था कि जाओ भीष्म तुम इच्छाधारी हो, तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हारी मृत्यु है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, मेरे ही द्वारा तुम्हारी मौत होगी। अब तुम मारे जाओगे। बिल्कुल। हमसे कह रहे हैं कि नारी कबहू नर पे ना चढ़े। नारी नारी यहाँ बैठे नारी है, नर की नारी खत्म होई तब रोवे जग की नारी है। रोवे जग की नारी है, तब रोवे जग की नारी है। बोली गंगा भागीरथ से मानो यति कही, मृत्यु लोक में वेग हमारा थाम न सके मही। अब नारी नारी पे है, गंगा शिव की जटा में, और जटा से फिर पृथ्वी पर, और पृथ्वी से ये त्रिवेणी बन गई। गंगा यमुना सरस्वती 3 भागों में बट गई गंगा जी। तब इलाहाबाद में जाके संगम हुआ, वहां पर समुद्र में एक ही धार बन के गिरती है, और फिर समुद्र में फिर पुरुष पे गिरी है। गंगा स्वर्गलोक से आई शिव की जटा में, और जटा से फिर नारी पृथ्वी पर, और फिर पृथ्वी से फिर समुद्र पर, वहां पर पुरुष हो गया। फिर समुद्र में गई, कहां कहां उछल कूद कर रही है। ये हमारी खोपड़ी खराब है। ये पढ़ाई लिखाई का मामला है। मृत्यु लोक में वेग हमारा थाम न सके मही, तो जिद अपनी पे अड़ गई है कि नारी पल पे चढ़ गई है। अपनी पे अड़ गई है, चढ़ गई है, जिद अपनी पे अड़ गई है, नारी चढ़ गई है। अब बताओ नारी चढ़ी है या ना चढ़ी है? महामाया रावण को हनने, ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद हुआ है सम्मानी प्रमोद बाबू कंगरौड़ वालों की ओर से, इसी जवाब पर खुश होकर के। महामाया रावण को हनने, वो सीता बन गई काली है,
शिव छाती पग पड़ा देख काली ने जीवन काली है। काली ने जीवन काली है, काली ने जीवन काली है। देखा है मंदिरों में, देखा होगा काली खड़ी है, चरणों में शिव जी लेटे हैं। महामाया रावण को मारने के लिए सीता काली बनी। जब एक तरफ से संहार करती हुई मां निकली तो देवता लोग भी घबरा गए। इस काली मां का क्रोध कौन शांत करेगा। शंकर जी जमीन पर लेट गए कि धोखा में हमारे साथ में भी गड़बड़ ना हो जाए। और जब काली का पैर शिव जी की छाती पर पड़ा, काली ने नीचे देखा, तब उसको मालूम हुआ कि मेरे भोलेनाथ हो ये तो अनर्थ हो गया, मैंने क्या कर दिया। तब काली की कायली से ये जीभ निकली, मैंने बहुत गलत कर दिया। अपने अपने सब वाहन पे, कोई स्कूटी पे, कोई स्कूटर पे, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे, अपने अपने सब वाहन पे देवी देव असवार है। पर मेरी वो दुर्गे मैया बैठी सिंह सवार है। बैठी सिंह सवार है, बैठी सिंह सवार है। दुश्मन से लड़ी गई जगदम्बा, जा शेर पे चढ़ी गई जगदम्बा। ऐसा कह रहे जे हाथी, अच्छे अच्छे हाथी हाथ जा बताएं। अरे लिखते दिग्गज लिख के शायर, लाना बात सही। ये लोक में बेग हमारा लोक न सकी मही। समस्या समस्या तगड़ी पड़ गई है, ये नारी नजर पे समस्या तगड़ी पड़ गई है, ये नारी नजर पे चढ़ गई है। समस्या तगड़ी पड़ गई है, नारी नजर पे चढ़ गई है। रामा दल में हनुमान की सबसे भारी पूछ, इसीलिए तो मेरे देश की सब देशों में पूछ। हनुमान की पूंछ भीम ने नहीं उठा पाई। रास्ते में हनुमान ने अपनी पूंछ को डाल दिया और भीम आए। भीम ने कहा, ए बंदर, अपनी पूंछ हटा, रास्ता खोल। हनुमान ने कहा, मैं कमजोर हो गया हूं, बहुत बुढ़ापा रूप बना लिया, आप पूंछ को उठा के दूसरी जगह रख दो, रास्ता खोल लो, चले जाओ। घमंड के मारे भीमसेन ने उस पूंछ को उठाना चाहा, लेकिन तिल भर हिला भी नहीं पाए। समझ गए कुछ ना कुछ दाल में काला है। रामा दल में हनुमान की सबसे भारी पूंछ, और इसीलिए तो मेरे देश की सब देशों में पूछ। हिंदुस्तान रामादल का बानर लंका को जला के आ गया, इसीलिए तो हमारे देश की वैल्यू है। कहीं ऐसा दूसरा बंदर और ना आ जाए। और दूसरा बंदर, त्रेता का बंदर लंका में गया, लंका को जलाया, और इस कलयुग का हमारा बंदर रूपी हनुमान रूपी सिपाही अभिनंदन पाकिस्तान में गया, बिना हथियार के, बिना पिस्तौल के हिंदुस्तान में भारत माता की जय बोल करके आया। ये दूसरा इस कलयुग का हनुमान हुआ है, जिसकी मूंछ का और दाढ़ी का हिंदुस्तान में हल्ला होगा। क्यों? मूंछ वाले की दहशत पाकिस्तान में इसलिए हुई कि वो दाढ़ी वाला प्रधानमंत्री पाकिस्तान को पाताल बना देगा। हमारे अभिनंदन को वापस किया। ये दहशत थी मोदी और योगी की, जो अभिनंदन पाकिस्तान से वापस आ गया। मौत के घर से कोई वापस नहीं लौटा है। इसीलिए तो मेरे देश की सब देशों में क्यों है सब देशों में पूछ। हमारे देश का नेता एक है चाय वाला,
एक है गाय वाला। एक है गाय वाला, एक है गाय वाला, एक है गाय वाला, एक है गाय वाला। संडा ना है जी, संडी है। हाँ, जे बढ़ुआ है। हाँ, ले मुंह पर ही बेच रही, ले जाओ। चुप बैठो, एक मुंह पर ही बेच रहा हो, मुंह पर ही। इसीलिए तो मेरे देश की सब देशों में पूछ, मर्द की मूछ होती है, मूछ से पूछ होती है। मर्द की मूछ होती है, मूछ से पूछ होती है। मर्द की मूछ होती है, मूछ से पूछ होती है। हे, ला 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 ला। ओ हो ला 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 ला। ये 200 रुपए सम्मानी अमरदीप यादव, जिनकी शादी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, कोट कोट अभिनंदन करता हूं और बधाइयां देता हूं कि परमात्मा जोड़ी को अमर रखे। तोड़े गो नियम जवाबी के, तोड़े गो नियम जवाबी के। 315 बोर चल रही है तुम्हारी छाती पे। हाँ, कलेजा फट जाएगा, बॉक्स में लगेगा। तोड़े गो नियम जवाबी के, तो पकड़ के तो झक झेड़ूंगो। चमचा अगर तू ना सुधरो, तू छेड़े गो में छेड़ूंगो। तू छेड़े गो में छेड़ूंगो, तू छेड़े गो में छोड़ूंगो। सब काम चले सीधो सीधो, ना उलटो सीधो भेड़ूंगो। बच्चा है क्या अखिलेश भैया, बहुत पुख्ता है वे। सब काम चले सीधो सीधो, ना उलटो सीधो भेड़ूंगो। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न भय बिन प्रीत होय नहीं देवा, और लाख करो बैरी की। सब काम चले सीधो सीधो, ना उलटो सीधो भेड़ूंगो। राम कह रहे हैं समुद्र से, जामे से निकल के आयो है बाही में आजू, बाई में आज घुसेड़ंगो, बाई में आज घुसेड़ंगो, बाई में आज घुसेड़ंगो। हो तो बड्डो अलबेला जी बहुत सुंदर गीत दे रहा हूँ। हाँ, टाइम है मां साहब हमारा।
दुशासन के खून से ये धुले हमारे। ये द्रौपदी ने कह दिया। तब ये बात सुनकर के भीमसेन का रोम रोम फड़कने लगा, लहू उबल गया। और फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कह दिया? क्या कह दिया बे? मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। क्या बात है बेटे? बहुत सुंदर। ये बात। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। कमी तूने नहीं छोड़ी हमें लुटाने में। ए द्रौपदी, कमी तूने नहीं छोड़ी हमें लुटाने में। अगर तू अंधे के अंधे पैदा होते हैं ये नहीं शब्द निकालती तो ये दशा नहीं। जब पांचों पांडवा द्रौपदी को दाव में हार जाते हैं और दुर्योधन दुशासन का ये संकल्प था कि नंगा करके जंघा पर बिठाऊंगा, पांचों पांडवाओं की गर्दन नीचे झुकी थी, क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं रहा। द्रौपदी दूसरे की हो गई, वो कुछ भी कर सकता है। धर्मराज भी बैठे हैं, भीम कर्ण अर्जुन नकुल सहदेव सभी बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तब जब द्रौपदी बारी बारी से एक एक पति के पास सामने रोती है, तब पांचों पतियों की आवाज मां साहब क्या कहती है? भीम के पास द्रौपदी रोई तो भीमसेन ने कहा, कमी तूने नहीं छोड़ी हमें लुटाने में। मुझे भी दोष नहीं है तुझे मिटाने में। तुझे नारी जैसी चीज को मैंने दांव पर लगा दिया, कमी मेरी भी है। और कहा, दुशासन बेशक में हार गया, अगर मेरे सामने एक अबला नारी नंगी हुई तो ये सोच लेना भीमसेन की गदा आज भी रखी है। तेरी जंघा को हो तेरी जंघा को तोड़ूंगा, मेरा वादा है। ये भीमसेन ने वादा कर दिया, जिस जंघा पर तू द्रौपदी को बिठाएगा, एक ही गदा में मैं उस जंघा को ही तोड़ दूंगा। मैं तेरी जंघा को तोड़ूंगा, मेरा वादा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। जिंदा छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा वादा है। ये ध्यान रहे, अगर द्रौपदी को नंगा
करके जंगा पर बिठाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब द्रौपदी गई, द्रौपदी रोई और ये वादा बारी बारी से सभी देवता कर रहे हैं द्रौपदी से। होगा जैसे भी वैसे, होगा जैसे, अरे होगा जैसे भी वैसे वन में जाके जीना है। दुष्ट दूषण सन के सीने का खून पीना है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। दुष्ट दुशासन के सीने का खून पीना है। प्रतिज्ञा से न मुंह मोड़ूंगा, मेरा वादा है। प्रतिज्ञा से न मुख मोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा छोड़ूंगा, मेरा वादा है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन के पास द्रौपदी रोई तो अर्जुन ने क्या वादा किया? इस गीत में वादा लगे हैं। कौन क्या वादा कर रहा है? सभी सुनसान थी सभा तो सिर्फ कर्ण हंसा। कर्ण हंसा और उस हंसी को देखते हुए मिटा दूंगा कर्ण का, मिटा दूंगा कर्ण कारण में वीरता का नशा। मैं मोहरा युद्ध से जोड़ूंगा, मेरा वादा है। मैं मोहरा युद्ध से जोड़ूंगा, मेरा वादा है। पर तुझे जिंदा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। कर्ण की हंसी पर अर्जुन ने ये वादा कर दिया कि तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब नंबर आया सहदेव के पास। जब द्रौपदी रोई तब सहदेव ने क्या वादा किया? शकुनी मामा, अरे शकुनी मामा ये तूने, शकुनी मामा ये तूने ड्रामा जुआ का कीना। शकुनी मामा ये तूने ड्रामा जुआ का कीना। जीत कर छल से हमें घर से निकलवा दीना। जीत कर छल से हमें घर से निकलवा दीना। जीत कर छल से हमें घर से निकलवा दीना। झूठे छल के फांसे डाल करके और मुझे घर से बेघर कर दिया। खड़ा तेरे पाप का फोड़ूंगा, मेरा वादा है। खड़ा तेरे पाप का फोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। अब अंतिम बात, ये सहदेव का जवाब हुआ। अंतिम बात है नकुल की। नकुल ने क्या वादा किया है? नकुल ने भी अटल प्रतिज्ञा, नकुल ने भी अटल प्रतिज्ञा एक ठानी है।
नकुल ने भी अटल प्रतिज्ञा एक ठानी है। कहे दिग्गज वो तो तुमको यहाँ बता कायरता ना ओढ़ूंगा मेरा वादा है। क्रोध कायरता ना ओढ़ूंगा मेरा वादा है। पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। शक्ति सनातन की जय बोल प्यारे। सत्यम शिवम सुंदरम 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 बोल प्यारे। बोल शंकर भगवान की जय हो।